नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने मिशन 2027 के लिए रचा चक्रव्यूह, चुनाव जीतने के लिए बनाई खास रणनीति। क्या रणनीति है आपको बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि कानून व्यवस्था के मसले पर चौतरफा घिरी भारतीय जनता पार्टी, संजय सिंह बोले दिल्ली को क्राइम कैपिटल बना दिया। खबर में आगे आपको बताएंगे कि केजरीवाल ने गृह मंत्री से पूछे तीखे सवाल, कहा अमित शाह एक जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। खबर में आगे जिक्र होगा कि अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले सरकारी मिली भगत से चल रहा है गोरख धंधा, डिजिटल अरेस्ट को लेकर किया बड़ा दावा। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि आदित्य ठाकरे समेत महाविकास अघाड़ी नेताओं ने विधानसभा में किया शपथ ग्रहण का बहिष्कार, बोले ईवीएम पर भरोसा नहीं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। यूपी में कांग्रेस ने मिशन 2027 के लिए रचा चक्रव्यूह, चुनाव जीतने के लिए खास रणनीति को किया तैयार। जी हां दोस्तों, यूपी कांग्रेस की सभी कमेटियां भंग किए जाने के बाद अब कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। जो लोग लोकसभा चुनाव के दौरान निष्क्रिय रहे, उन पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाने वाला है। वहीं लगातार सक्रिय युवा चेहरों को नई जिम्मेदारी दी जाने वाली है। पुराने पदाधिकारी जो सक्रिय हैं उनको भी नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। बता दें कि विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय की माने तो अगले 2 से ढाई महीने में नई कमेटी का गठन हो जाएगा। यूपी कांग्रेस इस नई कमेटी का गठन 2027 विधानसभा चुनाव के लिहाज से कर रही है। कांग्रेस इस संगठन के बदलाव में बूथ से लेकर प्रदेश तक संगठन को मजबूत करेगा। कांग्रेस सूत्रों की माने तो लंबे समय से पार्टी के भीतर चल रहे खींचतान पर भी इस संगठन बदलाव से विराम लगने की कोशिश होगी। पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव मजबूत के साथ लड़ना चाहती है, इसीलिए संगठन स्तर पर कई बदलाव किए जाएंगे, जिससे पार्टी को अधिक से अधिक फायदा मिल सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कानून व्यवस्था के मसले पर चौतरफा घिरी बीजेपी, संजय सिंह बोले दिल्ली को क्राइम कैपिटल बना दिया। जी हां दोस्तों, दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से नियमित रूप से जारी आपराधिक घटनाओं की वजह से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर आम आदमी पार्टी ने चौतरफा हमला बोल दिया है। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के बाद अब पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। आम आदमी पार्टी नेताओं ने अमित शाह से अपील की है कि अब तो कुछ करिए। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने एक पोस्ट में लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी ने दिल्ली को क्राइम कैपिटल बना दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री से दिल्ली की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, वो देश की रक्षा कैसे करेंगे। दिल्ली अपराधों की राजधानी बन गई है। गैंगवार, हत्या, लूट और डकैती दिल्ली में आम बात हो गई है। अपराधी बेखौफ हैं और आम इंसान डरा हुआ है। अमित शाह घर में छुपा हुआ है। वहीं दोस्तों, अब तो कुछ कीजिए। ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी विधायक और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस मामले पर कहा कि शनिवार को शाहदरा में कारोबारी सुनील जैन के घर पर हमला के बाद दिल्ली के गोविंदपुर इलाके में 2 भाइयों पर बदमाश ने हमला किया। इनमें से एक की मौत हो गई है। कुछ दिन पहले एक पुलिस कांस्टेबल की चाकू मारकर हत्या हुई थी। तो दोस्तों, क्राइम कैपिटल दिल्ली को बना दिया गया है, ये बयान संजय सिंह दे रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह एक जिम्मेदारी नहीं निभा पाए, केजरीवाल ने गृह मंत्री से पूछे तीखे सवाल। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार को जब लोगों की सुबह आंखें खुली तो उन्होंने 2 मर्डर की घटनाओं को देखा और पढ़ा। पहली घटना फर्श बाजार थाना इलाके के बिहारी कॉलोनी में हुई। यहां पर बर्तन कारोबारी संजय को बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर दिया। वहीं दूसरे मामले में गोविंदपुरी में पड़ोसियों के बीच झगड़े में एक व्यक्ति की जान चली गई। इन दिनों दिल्ली में 2 मर्डर पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखे सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि दिल्ली में 2 सरकारें एक साथ चलती हैं। 10 साल पहले लोगों ने दिल्ली में हमारी सरकार चुनी, हमने स्कूल, अस्पताल, बिजली ठीक की। केजरीवाल ने आगे कहा कि लोगों ने बीजेपी की केंद्र सरकार को एक जिम्मेदारी दी, जो कानून और आदेश दें और लोगों को सुरक्षा दें, और इसी के साथ ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार और गृह मंत्री की है। गृह मंत्री कौन है? जनता ने भाजपा और अमित शाह को केवल एक ही जिम्मेदारी दी थी, उसमें भी वह बुरी तरह विफल रहे। अमित शाह पर हमला करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि दिल्ली की हालत खराब कर दी है, वो केवल गंदी राजनीति करते हैं, इससे दिल्ली के लोगों को सुरक्षा नहीं मिलेगी। मैं उनसे हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि
वो कुछ ठोस कदम उठाएं। पहली घटना में फर्श बाजार थाना इलाके के बिहारी कॉलोनी में बर्तन कारोबारी संजय को बदमाशों ने गोली मारकर छलनी कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले सरकारी मिलीभगत से चल रहा गोरख धंधा। जी हां दोस्तों, यूपी में डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसको लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो रहे लोगों को न्याय मिलने की बात लिखी है। साथ ही भाजपा सरकार के डिजिटल इंडिया के नारे को लेकर सरकार को निशाने पर लिया। सपा मुखिया ने एक्स पर लिखा कि झूठा थाना बनाकर, दिखाकर और लोगों को धमकाकर डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। नकली वर्दी में पुलिस बनकर धमकाया जा रहा है। लोगों से ऑनलाइन पैसों की वसूली की जा रही है। उन्होंने नोएडा और लखनऊ की घटनाओं का भी जिक्र किया। लिखा कि यूपी की सच्ची पुलिस से अपील है कि नोएडा में ठगे गए परिवारों का पैसा वापस कराए, ठगों को गिरफ्तार करें, नहीं तो जनता डिजिटल है तो अनसेफ है का नारा देगी। इतना ही नहीं, सपा मुखिया ने कई सवाल भी लिखे। सवालों के जरिए भाजपा को भी निशाने पर लिया। उन्होंने लिखा कि ये सवाल जनता पूछ रही है, जब पैसा एक खाते में ट्रांसफर होकर किसी दूसरे खाते में ऑनलाइन जा रहा है तो फिर क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? जिसके अकाउंट में जा रहा है क्या सरकार के पास उसका कोई केवाईसी नहीं है? आम जनता को बार बार केवाईसी के लिए दौड़ाया जाता है। अपराधियों को क्या पूरी छूट मिली हुई है? ऐसी घटनाएं भाजपा राज में ही क्यों हो रही है? डिजिटल अरेस्ट जैसे ठगी के तरीके से कोई नकली वर्दी में पुलिस बनकर बात ही नहीं करता है, बल्कि वीडियो पर झूठा थाना बनाकर, दिखाकर और धमकाकर ऑनलाइन पैसा भी वसूल लेता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आदित्य ठाकरे समेत महाविकास अघाड़ी नेताओं ने विधानसभा में किया शपथ ग्रहण का बहिष्कार, बोले ईवीएम पर भरोसा नहीं। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विपक्षी महाविकास अघाड़ी के सदस्यों ने शनिवार को विधानसभा की 3 दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन विधायक के रूप में शपथ नहीं लेने का फैसला किया। उन्होंने हाल ही में हुए राज्य चुनावों में ईवीएम के दुरुपयोग का आरोप लगाया। राज्य विधानमंडल के निचले सदन का विशेष सत्र सुबह 11 बजे शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार समेत सत्तारूढ़ दलों के कई सदस्यों ने विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। हालांकि विपक्षी दलों कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के सदस्यों ने शपथ नहीं लेने का फैसला किया। विधान भवन परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाविकास अघाड़ी ने सदन के सदस्य के रूप में शपथ नहीं लेने का फैसला किया है। जब कोई सरकार इतने बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आती है तो जश्न मनाया जाता है। सवाल उठता है कि उसे जो जनादेश मिला है वो जनता ने दिया है या ईवीएम और भारत के चुनाव आयोग ने। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रधानमंत्री के पास फिल्म देखने का वक्त, किसानों से मिलने का नहीं, कांग्रेस का पीएम मोदी पर कटाक्ष। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसानों को रोकने की कोशिश की निंदा की। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि किसानों दिल्ली आने से रोकने का प्रयास निंदनीय है और सरकार को उनकी मांगों को गंभीरता से सुनकर उस पर अमल करना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी को तत्काल किसान प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाना चाहिए और संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र में ही एमएसपी की कानूनी गारंटी का कानून पारित कर देना चाहिए। दोस्तों, राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि किसान सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखने और अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए दिल्ली आना चाहते हैं। उन पर आंसू गैस के गोले दागना और उन्हें तरह तरह से रोकने का प्रयास करना निंदनीय है। सरकार को उनकी मांगों और समस्याओं को गंभीरता से सुनना चाहिए। अन्नदाताओं की तकलीफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज देश में हर घंटे एक किसान आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं। मोदी सरकार की घोर असंवेदनशीलता के कारण पहले किसान आंदोलन में 700 से अधिक किसानों की शहादत को भी देश नहीं भूला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी को देशद्रोही कहने के बाद कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद द्वारा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को देशद्रोही कहे जाने पर शुक्रवार को कहा कि ये न केवल बेहद निंदनीय है बल्कि संसद की गरिमा के हनन का मामला है। गहलोत ने कहा कि बीजेपी को पता होना चाहिए कि राहुल गांधी शहीदों के परिवार से संबंध रखते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि लोकसभा में बीजेपी के एक सांसद द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को देशद्रोही कहना न केवल बेहद निंदनीय है बल्कि संसद की गरिमा का हनन करने जैसा है। बीजेपी को पता होना चाहिए कि राहुल गांधी उस परिवार से हैं जिससे पंडित नेहरू आज़ादी की लड़ाई में 10 साल तक जेल में रहे एवं अपना घर आनंद भवन क्रांतिकारियों के नाम पर कर दिया। इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए प्रधानमंत्री रहते हुए अपनी शहादत दे दी। राजीव गांधी भारतीय उपमहाद्वीप में शांति के लिए शहीद हो गए।
गए। कांग्रेस नेता ने आगे लिखा कि परिवार में एक के बाद एक शहादतों के बाद भी इस परिवार और राहुल गांधी ने स्वयं को देश सेवा में समर्पित रखा है और इनके बारे में ऐसी टिप्पणी बीजेपी नेताओं की मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है। लोकसभा स्पीकर को ऐसी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने वाले सांसदों के लिए चेतावनी जारी करनी चाहिए। बता दें कि 5 दिसंबर को बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को देशद्रोही कहा था, जिसके बाद से कांग्रेस आग बबूला हो गई। पार्टी की तरफ से संबित पात्रा के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की जा रही है। कांग्रेस सांसद हिबी ईडन की तरफ से संबित पात्रा के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश करने के लिए नोटिस पेश किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कानपुर बुंदेलखंड की 52 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की निगाह, प्रियंका गांधी ने संभाली कमान। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में सफलता से कांग्रेस उत्साहित है। कानपुर बुंदेलखंड की 52 विधानसभा सीटों पर पार्टी की निगाह है। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव व वायनाड से सांसद चुनी गई प्रियंका गांधी ने गुरुवार को इस क्षेत्र के नेताओं को दिल्ली बुलाकर गणित समझी और जमीन पर काम करने की नसीहत दी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य विकास अवस्थी ने बताया कि बुंदेलखंड तक पिछड़ों को जोड़ने का काम कर रहे प्रदेश महासचिव जेपी पाल फतेहपुर के शिवकांत तिवारी को दिल्ली में बुलाया था। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज। कांग्रेस ने कहा, हम किसानों की सभी मांगों का करते हैं समर्थन, उपराष्ट्रपति के समर्थन से मिला बूस्टर डोज। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने किसान संगठनों के संसद मार्च को लेकर शुक्रवार को कहा कि वो किसानों और उनके संगठनों की सभी मांगों का समर्थन करती है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, किसान संसद मार्च कर रहे हैं। खुद उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के माननीय सभापति जगदीप धनखड़ का समर्थन मिलने के बाद अब उनके विरोध को जबरदस्त बूस्टर डोज मिल गया है। उन्होंने कहा कि किसान और उनके संगठन निम्न मांगों के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार खेती की व्यापक लागत का 1.5 गुना एमएसपी निर्धारित करना, जिस तरह बैंकों ने चूक करने वाली निजी कंपनियों के 16 लाख करोड़ रुपए के ऋण को माफ कर दिया, उसी तरह किसानों को एक मुश्त कर्ज से राहत। जयराम रमेश के अनुसार किसानों के ये मांग भी है कि कृषि वस्तुओं के आयात और निर्यात पर निर्णय एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा लिया जाए, जिसमें किसानों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो तथा बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अब किसानों के हितों और चिंताओं को पूरा करने के लिए पुनर्गठित किया जाए। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसान संगठन की इन और अन्य सभी मांगों की पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस ने किसानों की सभी मांगों का समर्थन किया है और इसी के साथ उपराष्ट्रपति का भी जो समर्थन सामने आया है उससे कहीं ना कहीं बूस्टर डोज किसान आंदोलन को मिल गया है। अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर भड़के राम गोपाल यादव, कहा उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। जी हां दोस्तों, यूपी में नोएडा, ग्रेटर नोएडा में मुआवजे समेत कई मांगों को लेकर किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसे लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार को किसानों की मांगे माननी चाहिए। सपा सांसद ने कहा कि किसान आंदोलन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार के द्वारा उनकी बातें सुनी नहीं जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को उनकी मांगों को मानना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए, उन्हें आंदोलन करने के लिए विवश नहीं करना चाहिए। किसानों की बातें नहीं सुनी जा रही हैं, इसीलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में कांग्रेस हाईकमान ने कर दिया जा रहा है कि मन की मुराद पूरी, मिशन 2027 के लिए रचेंगे चक्रव्यूह। जी हां दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गुरुवार रात पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई को भंग कर दिया। पार्टी महासचिव और सांसद के सी वेणुगोपाल द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी दी गई है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कमेटी, जिला, शहर एवं ब्लॉक कमेटी को तत्काल प्रभाव से भंग करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। कांग्रेस हाईकमान के इस निर्णय को साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की ओवरहॉलिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। जयराम ने साल 2023 के अगस्त में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष का पद संभाला था।
कमान संभालने के बाद से वो लगातार पूरी नई कार्यकारिणी की मांग कर रहे थे। हालांकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरी कमेटी की ओवरहॉलिंग नहीं हो पाई थी। अब 2024 के नतीजे सबके सामने हैं और कांग्रेस का वर्ष 2027 से यूपी चुनाव के लिए नए सिरे से अपनी बिसात बिछानी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा में सीटिंग अरेंजमेंट से नाराज सपा, अवधेश प्रसाद की बदली गई सीट, अखिलेश यादव ने रखा अपना पक्ष। जी हाँ दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा की सीटिंग अरेंजमेंट को बदल दिया गया है, जिसे लेकर सियासत देखने को मिल रही है। सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद अवधेश प्रसाद हैं, उनकी भी सीट बदली गई है। पहले वो सदन की पहली पंक्ति में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ बैठते थे, लेकिन अब उनकी सीट पीछे कर दी गई है। ऐसे में अब अवधेश प्रसाद अखिलेश यादव के साथ बैठ नहीं पाएंगे, जिसे लेकर सपा नाराज है। इस बीच सीट बदलाव होने के चलते समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि जो भी सीटें बांटते हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अखिलेश यादव ने यूपी तक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस के साथ हुई नाराजगी से इनकार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं कांग्रेस से इस बात पर नाराज नहीं हूं, लेकिन जो भी सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर हमारे गठबंधन को लड़ाने की कोशिश करेगी। सपा नेता ने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती है कि इंडिया गठबंधन के लोग एकजुट हों, इसीलिए कम से कम इंडिया गठबंधन के लोगों को सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होना है ये देखना चाहिए, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये ऐसा विषय है जिसे हम कभी भी सॉल्व कर लेंगे। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एक फेल सीएम से क्या आशा करेंगे, संभल, अयोध्या और बांग्लादेश पर योगी आदित्यनाथ के बयान से भड़के चंद्रशेखर आजाद। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बांग्लादेश के हालातों पर कहा कि अयोध्या और संभल में मुगल शासक बाबर की सेना ने जो किया और आज जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका डीएनए एक ही है। सीएम योगी के इस बयान की आजाद समाज पार्टी काशीराम के मुखिया और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने निंदा की और कहा कि वो एक फेल मुख्यमंत्री हैं और इसीलिए उनसे ज़्यादा आशा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए योगी आदित्यनाथ को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिनसे कानून व्यवस्था खराब हो। उन्हें अपने पद की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सीएम को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जो लोगों में विश्वास पैदा करे, ना कि लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़े। तो करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव का बयान, बोले सरकार बनी तो 1500 रुपये देंगे पेंशन, सीएम नीतीश कुमार को बताया पूरी तरह बेकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कार्यकर्ता दर्शन व सांसद कार्यक्रम के तहत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बेगूसराय पहुंचे, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर तीखा हमला बोला। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को पूरी तरह बेकार करार देते हुए कहा कि अब उनका शासन प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा और विधान परिषद में भी मुख्यमंत्री संवाद करने से बचते हैं, जो उनके कमजोर नेतृत्व को दर्शाता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को 400 से बढ़ाकर 1500 रुपये किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बिहार वासियों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि विपक्ष में रहते हुए भी आरजेडी बिहार में 200 यूनिट मुफ्त बिजली की मांग को लेकर संघर्ष करते रहेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहाँ पर आपको बता दें कि हमारा देश बहुत पुराना है, जमीन से कुछ न कुछ तो निकलेगा ही। धार्मिक स्थलों को लेकर लगातार हो रहे दावों को सचिन पायलट ने बताया गलत। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के संभल की जामा मस्जिद के विवाद के बीच अब अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़ा मामला सामने आ गया है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इस पर जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस विधायक राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का इस मामले में बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने दावों को गलत बताते हुए कहा कि हमारा देश बहुत पुराना है, यहाँ खोदो वहाँ खोदो, जमीन से कुछ न कुछ तो निकलेगा ही। राजस्थान की टोंक विधानसभा से विधायक सचिन पायलट 2 दिन पहले बुधवार को अपनी विधानसभा में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे। सचिन पायलट ने कहा कि यहाँ युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, वो नौकरी की तलाश कर रहे हैं। किसान एमएसपी की गारंटी मांग रहा है और कुछ लोग जमीन के नीचे खोजबीन कर रहे हैं। अरे हमारे देश बहुत पुराना है, यहाँ खोदो वहाँ खोदो, जमीन से कुछ ना कुछ तो ज़रूर निकलेगा। रुक करते हैं
ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, किसानों के दिल्ली कूच के बीच सरकार का बड़ा फैसला, हरियाणा के अंबाला में इंटरनेट सेवा किया बंद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि किसान आंदोलन के चलते हरियाणा के अंबाला में 9 दिसंबर तक इंटरनेट बंद रहेगा। सरकार ने ये बड़ा फैसला हरियाणा में किसानों के आंदोलन और दिल्ली कूच को लेकर के उसके मद्देनजर लिया है। एक आदेश में कहा गया कि अंबाला में 6 दिसंबर से 9 दिसंबर तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। यह आदेश हरियाणा सरकार की ओर से जारी किया गया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, मर्यादाओं को ताक पर रखकर मोदी कर रहे अडानी का बचाव, प्रियंका गांधी का हमला। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को कहा कि इंडिया समूह के नेता संसद में अडानी भ्रष्टाचार मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मर्यादाओं को तार करके इस उद्योगपति का बचाव कर रहे हैं। संसद भवन परिसर में इस मुद्दे पर इंडिया समूह के सांसदों ने प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी भ्रष्टाचार का बचाव कर रहे हैं। इसी दौरान कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि शून्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी के साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बेहद अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश की जनता चाहती है कि अडानी महाघोटाले पर संसद में चर्चा हो। इंडिया समूह के सभी दल संसद में चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और सरकार लगातार चर्चा से भाग रही है। सारी मर्यादाओं को तार करते हुए प्रधानमंत्री जिस तरह अडानी के भ्रष्टाचार का बचाव कर रहे हैं, वो बेहद हैरान करने वाला है। आज साथी सांसदों के साथ इस मुद्दे पर संसद परिसर में प्रदर्शन किया। वेणुगोपाल ने कहा कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना लोकसभा में तब हुई जब पूरी कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष पर संभल यात्रा प्रतिबंध का मुद्दा उठा रही थी। माननीय सभापति ने निशिकांत दुबे को शून्यकाल में बोलने की अनुमति दी। भाजपा सांसद ने इस दौरान विपक्ष नेता राहुल गांधी और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी के साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बेहद अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया।